सभी साथियों को नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आज चकुटिया ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ है और यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं हमारे भगवत सिंह मेहरा जी। तो मैं कुछ सवाल लेकर उनके पास पहुँचा हूँ। तो मैं सबसे पहले मेहरा जी आपको बधाई देता हूँ। नमस्कार, आपको धन्यवाद। और मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि आप ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड क्रांति दल 2027 की तैयारियों को लेकर मैदान में है और आप इस चुनौती को किस प्रकार से देखते हैं? 2027 की जो चुनाव की रणनीति हमको अभी से बनाना पड़ेगा कि समय बहुत कम है, 10 महीने कुल रह गए और हमारा जो संगठन है कुछ समय से क्या है ढिला हुआ है। तो संगठन को बहुत तेज़ी से मजबूती से लेके आएंगे। हम हर घर तक जाएंगे, हर मोहल्ले में पहुंचेंगे, हर बूथ में पहुंचेंगे और बहुत जल्दी हम हर बूथ को बहुत ज़्यादा मजबूती करके आपको फिर दोबारा फीडबैक देंगे कि हमने इस बूथ में इतना काम कर दिया। और बहुत जल्दी अपने चकुटिया ब्लॉक के अंदर हर बूथ में हम बूथ अध्यक्ष से लेके हर मोहल्ले में एक अध्यक्ष बना के आएंगे यूडी को और हर घर तक हम यूडी की को प्रचार में लेके आएंगे। जी, सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप प्रयास करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और इन भौगोलिक परिस्थिति के आधार क्योंकि परिश्रमण आपको पता है कि पूरे पहाड़ हमारे खाली हो चुके हैं और एक तरफ उत्तराखंड क्रांति दल जो संसाधन विहीन है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी का जो मोहजाल है उसको आप किस प्रकार से भेद पाएंगे, यह सबसे बड़ा एक प्रश्न है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि 25 साल के दौरान यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की सरकारें रही हैं और जो यहाँ से पलायन का मुख्य कारण आपको पता है पलायन किस वजह से है। मुख्य कारण पलायन का रोजगार। अगर यहाँ पे पलायन रोजगार होता तो वहाँ पे पलायन रुकता और स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज़ बेहतर होती तो आदमी कम से कम प्लान करता। तो 25 सालों में इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सरकार ने इस चीज़ पे कोई भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं किया है और हम इन्हीं मुद्दे पे लेके आएंगे। उत्तराखंड की सरकार बनेगी, हम उनको पूर्ण विश्वास दिलाएंगे कि अगर सबसे पहले अगर हम कोई काम करेंगे तो हर छोटे छोटे लघु उद्योगों से लेकर के अच्छी शिक्षा की नीतियाँ ला करके और अच्छी स्वास्थ्य की नीतियों को लेकर हम सबसे पहले यही काम करेंगे। ये हमारा रहेगा। जहाँ पे बात रहेगी उनके संसाधनों की, फिर राष्ट्रीय पार्टी पैसा खर्च करके पैसों से हम लोगों को कोई डर नहीं है। इन्होंने 5 साल तक कुछ नहीं करते हैं, लास्ट में पैसा बांट के जाते हैं। ये जनता को पता चलो, बहुत बार ठग चुके हैं। हर बार चुनाव में यही हुआ है। इस बार जनता को हम बताएंगे कि इस प्रकार से ये लास्ट में वोटर को जो 2-4 दिन हफ्ता भर पहले से अपने पैसे दे करके खरीदते हैं या दारू दे करके अपने को अपने तरफ लेके आते हैं, इस प्रकार जनता को हम पहले ही समझाएंगे और हर घर तक हम इनको बताएंगे और वाकई में हम बिना पैसों के भी इनसे अच्छा चुनाव लड़के और विजय करके दिखाएंगे। बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक चीज़ है क्योंकि जब 2 बार श्रीमान पुष्पेश त्रिपाठी जी यहाँ पर विधायक रहे, उसके बाद एक बड़ा लंबा गैप यहाँ पर आया है, तो उनके जो कार्य हैं क्या उनको लेकर आप जनता के बीच में जा पाएंगे? देखो, उस समय जो विधायक जी थे तो उनको विधायक नीति जो मिली होगी, उन्होंने विधायक नीति को अपने घर में तो खर्च किया नहीं होगा, कहीं ना कहीं जनता के बीच में और अपने इलाके में ही जाके खर्च किया। अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्टों को ला करके यहाँ पे स्थापित किया होगा। जिस प्रकार से उस समय के साधन रहे होंगे उस हिसाब से उन्होंने काम किया होगा। लेकिन जो आज के विधायक है ये हमको 5 साल तक दिख नहीं रहे। उनकी विधायक नीति का हमको पता नहीं चल रहा है। ये समय आने पे जनता के बीच में जाके जहाँ पे जो विधायक नीति की मांग थी, क्या विधायक नीति दी है नहीं, हम जनता के बीच में बात करके रखें जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो वास्तव में अगर देखा जाए दोरहाट चकुटिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर युवा तुर्की उनको कहा जाएगा, अभी भी दल के संरक्षक भी हैं और 2 बार के विधायक भी रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि वास्तव में क्या आज भी जनता के बीच में क्या उनका चेहरा इतना लोकप्रिय है कि वास्तव में जनता जो उनके चेहरे पर वोट करना चाहेगी? देखो, पुष्पेश त्रिपाठी जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और बार बार अब थोड़ा सा ये है कि चुनाव 2-3 बार हार गए तो उन्होंने पिछले 2022 से क्या है जनता के बीच से थोड़ा सा गैप जरूर रखा है। ये बात बिल्कुल जनता बोलती है, तो हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि ये उनको अपने दिखाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। तो जनता इस बारे में नाखुश है।
क्योंकि मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति है, मुझे जो लगता है कि वास्तव में दोरहाट चौखुटिया के अंदर क्या हम इतने परिपक्व स्थिति में पहुँचे हैं कि एक तरफ जहाँ पूरी राष्ट्रीय पार्टियां जो है बूथ स्तर तक पूरा कैप्चर कर चुकी है, क्या उक्रांद इतना मजबूत है कि वो बूथ स्तर तक पहुँच पाएगा 2027 के चुनावों के मद्देनजर? नहीं, जिस प्रकार से 2 बार यहाँ से त्रिपाठी जी विधायक भी बने हैं, उसके बाद आज हम देखते हैं कि हमारे हर बूथ तक बूथ अध्यक्ष भी नहीं बना चुके हैं। हर बूथों में कमज़ोर जरूर हैं हम क्या बोलते हैं, बार बार प्रयास नहीं करते हैं, दिल तोड़ने वाली बातें करते हैं हर कोई। ये बातें जरूर हैं कि हम इतने हर बूथों में मजबूत नहीं हैं, ये बात जरूर है। क्योंकि हमारे दोरहाट चौखुटिया की जो विधानसभा की विषम परिस्थितियाँ हैं और उसमें अभी जो निर्वाचन का एक मामला है कि जिसमें BLA, जब हम अभी अगर बूथ स्तर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं तो उसमें आप ये BLA का जो मामला है उसको आप किस प्रकार से निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचा पाएंगे? तो हमने पहले ही बोला था, सबसे पहले अभी जैसे बूथ अध्यक्ष न ब्लॉक अध्यक्ष गठन किया, बहुत जल्द आपको 10-15 दिन में हर बूथ का बूथ अध्यक्ष गठन करके देगा। तो हर बूथ वाला को काम दिया जाएगा, हम उसके साथ लगेंगे, हम हर घर जाकर के BLO की लिस्ट को लेकर के हर घर जाकर देखेंगे क्या इसमें सही पूरे व्यक्ति आए हैं या नहीं आए हैं। ये हमको रणनीति बनानी पड़ेगी। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपको जो इस समय चुनाव से 1 साल लगभग कहूँ मैं, लगभग पहले आपको चुनौतीपूर्ण जो ताज मिला है उसको आप किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो मैं फौज से रिटायर भी हूँ और चुनौतियाँ हर समय लेने के लिए तैयार रहता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं चुनौतियों से डर गया हूँ 1 साल पहले की। मैंने बोला जरूर था संगठन में सभी पदों वालों को भी, सभी लोगों को भी कब से कि 7-8 महीने पहले से किसी को बहुत जल्द संगठित करके नए नए प्रोग्रामों को निकाला जाए। बड़े प्रोग्राम नहीं होते, छोटे बूथ लेवल के प्रोग्राम बन सकते थे, चलो देर से ही सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने इस बार थोड़ा सा परिवर्तन भी लाए हैं। चौखुटिया और माछी को 2 ब्लॉकों के रूप में दे करके काम को अगर हमने देरी कर रखी तो उसको उतनी जल्दी हम शट आउट कर लें।